नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार बोर्ड के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग इन दिनों काफी चर्चा में है। पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में टॉपर बनाने को लेकर के चर्चा में थी और अब जो है नौकरी देने को लेकर के लोक सेवा आयोग कटघरे में खड़ा है। पेपर लीक कांड के बाद आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पूरी परत जो भ्रष्टाचार की परत है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनकी पोल पट्टी खुल रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस पेपर लीक कांड में एक डीएसपी को पकड़ा है, एक सीओ, बीडीओ से लेकर के कई अन्य अधिकारी, कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर के अन्य कर्मी तक पकड़े गए हैं। लेकिन अभी भी जांच की सुई, जांच की जो गाड़ी है वो रुकी नहीं है, लगातार गाड़ी आगे बढ़ रही है। इसी बीच खबर आई कि जो आरोपी डीएसपी है उसका लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग के एक मेंबर, जो पूर्व के मेंबर हैं, उनसे काफी सांठगांठ थी। आर्थिक अपराध इकाई इस पर चर्चा कर रही है, इस पर गहन छानबीन कर रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार लोक सेवा आयोग कटघरे में क्यों है। जैसे ही 67वीं पीटी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ, इसके बाद कई अन्य परीक्षाओं पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। एक परीक्षा है एमवीआई की परीक्षा है। मार्च महीने में एमवीआई की परीक्षा ली गई थी। एमवीआई मतलब मोटर यान निरीक्षक। इस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से किया गया और कहा जा रहा है कि इसमें बड़े स्तर पर सेटिंग हुई है। आप समझ सकते हैं कि जिन 222 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं, उनमें से एक सेंटर पर, उस सेंटर के एक हॉल से ही सबसे अधिक 24 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कहा जा रहा है कि उस हॉल में जितने अभ्यर्थी शामिल थे वे तमाम लोग सफल हो गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस परीक्षा के दौरान, अब तक की परीक्षा के दौरान ऐसा हुआ है? जानकार बताते हैं कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि एक हॉल में बैठे सभी छात्र, सभी अभ्यर्थी सफल हो जाएं। लेकिन एमवीआई की परीक्षा में ऐसा ही हुआ है। इसके बाद, इस खुलासे के बाद, जो असफल अभ्यर्थी थे उन लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का दरवाजा खटखटाया, अध्यक्ष से कंप्लेन किया। इसके बाद भी उस कंप्लेन पर कोई जांच नहीं बिठाई गई, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस कि सिर्फ पीटी परीक्षा में ही नहीं, बल्कि जो एमवीआई मोटर यान निरीक्षक की जो परीक्षा हुई थी उसमें ही बड़े स्तर पर सेटिंग हुई थी। और जो सेटर इस पेपर लीक में थे, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका एमवीआई की परीक्षा में थी। जो कंप्लेन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास गई, उसमें कहा गया कि जो 222 सफल अभ्यर्थी हुए हैं, उनमें से अधिकांश का सीरियल जो नंबर है, जो रोल नंबर है, वो कहीं ना कहीं सीरियली है। उसमें कहा गया कि पटना के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय शास्त्री नगर वह सेंटर है जहां पर सेटिंग की गई है। यानी कि उन अभ्यर्थियों ने खुलासा किया है कि किस सेंटर पर, किस सेंटर के किस हॉल में सेटिंग की गई है। उस कंप्लेन में बताया गया है कि राजकीय कन्या उच्च विद्यालय शास्त्री नगर का हॉल नंबर 6, इसी हॉल नंबर 6 में पूरी सेटिंग की गई। जो सेटर थे, जो माफिया थे, उस हॉल को उन लोगों ने सेट कर दिया था। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जो बीपीएससी या फिर सेंटर के स्तर से सेटिंग की गई और इसमें बड़े लोगों का हाथ है। कहा जा रहा है कि जो हॉल नंबर 6 था उसमें कुल 41 अभ्यर्थियों को उसमें शामिल होना था, 41 परीक्षार्थी उसमें बैठने थे। लेकिन अंत में 17 जो अभ्यर्थी थे वे अनुपस्थित रह गए। इस तरीके से कुल 24 अभ्यर्थी उस सेंटर पर के 6 नंबर हॉल में शामिल हुए। अब जबकि रिजल्ट की घोषणा पिछले महीने ही हुई, उसमें उन 24 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यानी कि पीटी परीक्षा, एमवीआई की पीटी परीक्षा उन लोगों ने पास कर लिया। बाजाप्ता जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें हमने देखा भी है कि किस तरीके से जो रोल नंबर है वो पूरी तरीके से मेल खा रहा है। जैसे हम बताएं आपको कि 63, 30, 86,
60 30 86, 60 30 87, 60 30 88, 60 30 89, 60 30 90, 60 30 92। इसके अलावा फिर 60 31 07, 60 31 08, 60 31 09, 60 31 10, 60 31 11। इस तरीके से जो 24 रोल नंबर हैं वो कहीं न कहीं वो सीरियल है, वो लगातार है। जो 17 अभ्यर्थी जो अनुपस्थित थे वही लोग इस परीक्षा में सफल नहीं हुए, क्योंकि वे तो उस परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। तो कहा जा रहा है कि राजधानी पटना का जो महिला हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल के 6 नंबर हॉल में पूरी सेटिंग की गई और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब कहा जा रहा है कि उस पूरे मामले की जांच हो। हालांकि कंप्लेन बीपीएससी के यहाँ दिया गया, लेकिन उस कंप्लेन पर कोई जवाब, कोई आधिकारिक तौर पर कोई जांच नहीं की गई। हमने जब खबर लिखी और इस खबर के पढ़ने से पहले हमने बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार से बात करने की कोशिश की। हम आयोग का पक्ष जानने की हमने कोशिश की, लेकिन वे फोन पर तो उपलब्ध नहीं ही हो सके। हमने बाजाप्ता जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों की सूची हमने अमरेंद्र कुमार को भेजी, लेकिन उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस लिहाज से यूं कहें कि इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं बीपीएससी कटघरे में है। पहले 67वीं पीटी परीक्षा रद्द का क्वेश्चन पेपर वायरल होने के बाद, और अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि एमवीआई की परीक्षा में भी कहीं न कहीं सेटिंग हुई है। तभी तो एक ही सेंटर के एक हॉल से 24 परीक्षार्थी सफल हो गए। कंप्लेन भी हुआ, उसके बाद भी जांच नहीं हुई, और अगर जांच हुई तो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। और अब जो है उन तमाम 222 सफल अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वो जारी है 12 तारीख से ही, यानी कि 12 जुलाई से वो साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू है, और 16 तक चलने की जो जानकारी है वो 16 तारीख तक चलेगी। तो इस तरीके की सेटिंग बिहार लोक सेवा आयोग में देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं आयोग पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि अब तक के इतिहास में बीपीएससी इस तरीके से कटघरे में खड़ा नहीं हुआ था। बिहार बोर्ड पर कई तरह के आरोप लगे थे, कई तरह की शिकायत मिली थी कि यहाँ पर टॉपर बनाया जाता है। अब तो बिहार लोक सेवा आयोग भी कटघरे में है, और कहा जा रहा है कि यहाँ सेटिंग की बदौलत एसडीओ और डीएसपी से लेकर के एमवीआई या फिर अन्य जो सरकारी बड़े पद हैं उन पर सेटिंग की बदौलत बहाली हो रही है। ऐसे में अब जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यह सेटिंग बीपीएससी जो 67वीं पीटी परीक्षा है उस पर ही नहीं है, बल्कि इसके पहले की जो अन्य परीक्षाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सेटिंग की बू आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आर्थिक अपराध इकाई जांच का दायरा बढ़ाती है या फिर 67वीं पीटी परीक्षा को आधार मानकर उसी पर आगे बढ़ती है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।